आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू जो मोबाइल ऐप है उसमें इंडिकेटर कैसे लगाएं। सबसे पहले आपको अपने वॉच लिस्ट में आ जाना है और जो भी स्टॉक्स या इंडेक्स आप मॉनिटर कर रहे हो उस पे चले जाना है। यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे अलग अलग वॉच लिस्ट, चार्ट, आइडिया, न्यूज़, अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे। तो आपको चार्ट में आना है। चार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लाइनें और चार्ट दिख रहा है। तो अभी आपको अगर इंडिकेटर लगाना है तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस बटन दिख रहा है नीचे, तो पहले प्लस बटन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे FX इंडिकेटर लिखा हुआ है, फिर FX इंडिकेटर पे आना है। फिर यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर लगाना है उसका नेम टाइप कर सकते हो। जैसे मेरे को लगाना है मूविंग एवरेज, मैंने लगा दिया है मूविंग एवरेज। और यहाँ पे ये स्टार भी दिख रहा है। अगर मैं स्टार पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे फेवरेट्स के अंदर आ जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरे फेवरेट्स के अंदर कितने इंडिकेटर हैं। जैसे अभी मैं गया तो इसमें मेरे पास अभी 3 इंडिकेटर अभी दिखा रहा है फेवरेट्स के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मूविंग एवरेज भी इसमें आ जाए ताकि मेरे को बार बार नहीं सर्च करना पड़े। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद मैं स्टार पे हाथ रखूँगा तो ये स्टार येलो कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडिकेटर भी लग गया है। और अब वापस जाके आप इंडिकेटर में फेवरेट्स में देखोगे तो मूविंग एवरेज यहाँ पे फेवरेट्स में भी दिखा देगा। आइए अब बात करते हैं इसकी सेटिंग को अगर चेंज करना हो तो करंटली मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे केस में एक बोलिंगर बैंड SAR और एक मूविंग एवरेज, ये 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही कोई से भी इंडिकेटर पे हाथ रखता हूँ तो मेरे को कई आइकन दिखते हैं। एक आंख वाला दिखता है, एक सेटिंग, एक क्रॉस, और यहाँ पे 3 डॉट दिखते हैं। तो 3 डॉट से मैं सेटिंग में जाके भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अगर क्रॉस पे करूँगा तो ये हट जाएगा। तो जैसे मेरे को बोलिंगर बैंड मान लो कि नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इसको क्रॉस पे करूँगा तो ये चला जाएगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे मेरे को मूविंग एवरेज नहीं चाहिए तो मैंने मूविंग एवरेज क्रॉस पे किया, ये निकल गया। अब वापस मेरे को ये लेके आना है तो क्या करूँगा, वापस प्लस में जाऊँगा, इंडिकेटर में जाऊँगा और इस बार मेरे को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं पे मिल जाएगा। अब मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक बार क्लिक करना है फिर वापस क्रॉस कट करके आ जाना है। तो यहाँ देख रहे हो मूविंग एवरेज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मूविंग एवरेज में ये आँख जो दिख रही है इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखाना बंद कर देगा। यहाँ देख रहे हो एक लाइन चली गई है। मैं वापस आँख पे क्रॉस हटाता हूँ तो ये एक लाइन फिर से आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज की स्टाइल दिख रही है। आप ऊपर 3 सेटिंग आ रही है। इनपुट में जाके आप चाहो तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको 9 की जगह मैं 21 रख लेता हूँ। सोर्स मतलब कैंडल क्लोज पे बनाना है। यहाँ पे मूविंग एवरेज का टाइप भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिंपल रखना है या एक्सपोनेंशियल रखना है तो मैं वेटेड मूविंग एवरेज रखना है तो अभी मैं इसको सिंपल ही रहने देता हूँ। स्टाइल में जाके आप चाहो तो उसके अंदर ये जैसे मेरे को येलो की जगह कोई दूसरे कलर का चाहिए तो जैसे मैं अभी ये वाला नहीं रख के मैं मान लो येलो में चाहता हूँ तो यहाँ से मैं मोटी लाइन भी कर सकता हूँ कि इस तरह की लाइन दिखनी चाहिए और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे कलर और सेटिंग में सेट कर रहा हूँ मूविंग एवरेज वैसा आ जाता है। मैं अगर इसको हटाना चाहूँ तो आँख पे क्लिक करके तो ये निकल जाता है, ये वापस आ गया है। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग रखनी है। अब आप क्या करोगे, कोई भी दूसरा स्टॉक भी ओपन करोगे, जैसे मैं मेरे केस में क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ तो भी बैंक निफ्टी के अंदर भी ये अपने आप आ जाएगा। तो आपको एक बार ही लगाना है और जैसे ही आप ये सेटअप लगा के रखोगे तो जो भी स्टॉक खोलोगे अपने आप आ जाएगा। तो ये था ये पूरा वीडियो। तो इस तरह से आप कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं। बार बार सर्च करने की बजाय आप इसको फेवरेट में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से इंडिकेटर लगे हुए हैं। आप चाहें उसको डिसेबल कर सकते हैं, जिसको चाहें हटा सकते हैं, वापस लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।